देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। प्रातः काल के 7:32। आज दिनांक 19 नवंबर 2022 को ये प्रातःकालीन चित्र आपके सामने दिखा जा रहा है। यहाँ पे फसल भी आपको दिख रही है। सामने गाय खेतों में अपना भोजन प्राप्त करते हुए, सामने किसान अपनी फसल में पानी देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और ठीक 12 बजे आपको जय गुरुदेव सत्संग वचन आपको सुनाए जाएंगे। गांव भरीथर, तहसील कठुमर, जिला अलवर को मैं आपको लिए चलता हूं। कृपया आप देखते रहें जय गुरुदेव चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो जय गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जय गुरुदेव। निमंत्रण देने के लिए हम इनके पापी दूत आपके बीच में आए। ना कोई हम संत हैं प्रेमियों, ध्यान से सुनो, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना हम कोई विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है और ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे गिरीदार के बच्चे। लेकिन इनके शांत में रहिए, इनकी छत्र छाया में पड़े। इन्होंने जो कुछ बताया और उन्होंने कहा, अरे बच्चा तुम तो जय गुरुदेव बोल करके बैठ जाना और तुम्हारे यानी पेट को फ्रेश बना दूंगा और मुंह को अखबार बना दूंगा। तुम बोलते रहोगे सारे दिन, लेकिन आपके अंदर से कोई कमी नहीं आए। पतन तो उन प्रेमियों वहां से होता है। ये करते हैं तो भगवान, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा कुछ इनके पास है, इनके पास है। तो देखो धर्म प्रेमियों, देखो कोई धर्मशास्त्र प्रेमियों नहीं कहता कि तुम मांस खाओ, शराब पियो, अंडा खाओ। देखो ध्यान से सुनो, जिस भोजन को छोड़ देते हैं उसमें आ जाता बाल है। अगर किसी भाई बहन के खाने में, सब्जी में, रोटी में बाल आएगा तो वह हटा देंगे ना तुरंत। जो कह देंगे बाल आएगा, ये भोजन अशुद्ध ले जाए। उस भोजन को छोड़ देते हैं जिस भोजन में आ जाता बाल है। फिर अंडा, मछली, बकरा क्यों खाते? वो भी तो किसी माँ का। अरे प्रेमियों, एक बाल आने से वो निर्जीव है, वो भोजन अशुद्ध हो जाता है। और अंडा यानी बकरा, मुर्गा, वो भी तो किसी के बाल है भाई, उनकी भी तो माँ है, उनका भी तो सभी तो माँ है। कि मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा, अगर मालिक ने सुन लिया तो घर से। इसी पर साईं महाराज ने एक कहानी सुनाई। देखो प्रेमी, एक महात्मा यानी अपने मालिक के नाम पर दीवाने, अलमस, जिनको ना कोई भूख प्यास का अंदाजा था ना कुछ नहीं, अचानक जा रहे थे बाजार में, हलवाई की दुकान आ गई। महात्मा अपने मालिक का गुणगान करते हुए मस्ती में अलमस चले जा रहे थे। जो हलवाई की दुकान आई तो कुछ उनको खाने का मन करा, लेकिन जेब में पैसे नहीं। दुकान के पास आकर खड़े हो गए। गरम गरम जलेबी, गरम गरम दूध यानी रखा हुआ कढ़ाई में उतरा था। महात्मा ने देखा कि जलेबी मिल जाए, दूध मिल जाए तो मेरे पेट की अग्नि शांत। कुछ मिनट ठहरे, रुककर फिर जाने लगे। हलवाई समझ गया, वो कोई धार्मिक यानी प्रवृत्ति का इंसान था। समझ गया कि महात्मा भूखा है लेकिन इसके पास पैसे नहीं। उसने रोका, अरे रुको रुको रुको, क्या आप कुछ खाना चाहते हो? कि हाँ खाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा। तो उसने जलेबी रख दी दोना में और दूध का गिलास दे दिया। तो दूध का गिलास और जलेबी खा करके वो अलमस जा रहा था। रास्ते में प्रेमियों बरसात हो गई। जब बरसात हो गई तो वो अलमस मालिक का गुणगान करता हुआ पैरों से यानी कीचड़ उछल रहा था, उसकी कोई परवाह नहीं थी। आगे सामने एक यानी पति और पत्नी जा रहे थे। जब क्या हुआ प्रेमियों, वो अलमस्त बाबा चल रहा था तो उसके पैरों से पानी यानी उछला। पानी उठता तो उसकी पत्नी के कपड़ों पर जाकर गिरा। तो वो खड़ी हो गई, महात्मा को गाली दी। इतने में उनका घर वाला पति आ गया बराबर में। अरे कि तुमने मेरी पत्नी की इतने रुपए की साड़ी खराब कर दी और तुमको दिखती नहीं है। जब महात्मा के गाले एक चाटो, महात्मा की पिटाई कर दी लेकिन महात्मा ने कुछ नहीं कहा। प्रेमियों, नजदीक गांव था। महात्मा फिर अलमस्त होता हुआ कि बड़ा मालिक तेरी राजी, चलो फिर चल दिया। धीरे धीरे जाते जाते
वो पति पत्नी दोनों मकान पर पहुंचे। मकान का यानी दरवाजा खोला पत्नी ने, जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, सीढ़ियों पर चढ़ते ही उस इंसान का पैर फिसला और पैर फिसलते ही चोट सर में आई और यानी दुनिया से। अब उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि शायद उस महात्मा ने कोई इनको साफ, इतने ऐसे कैसे मर गए। अब इतने में महात्मा आ गए, गांव वाले इकट्ठे हो गए, महात्मा को पकड़ लिया। अब महात्मा से कहने लगे, अरे के बाबा एक थप्पड़ दियो तो मैं 2 थप्पड़ दियो, तेने ऐसो साफ का ही दियो कि घर आके मर गए। तेने इतनी भाई अंदर के ऐसी क्यों करी भाई, तू और कोई दंड दे दे तो। कि भाई देख बच्चा, मैं मेरे दिल से कह रहा हूँ, मैंने कोई साप नहीं दिया, ना कोई गाली दी, ना कोई गलत भावना रखी। तो महात्मा ने कहा कि जैसे इस प्रेमी को अपनी प्रेम का की इतनी यानी चिंता परवाह है कि मेरी जो प्यारी औरत है उसके कपड़े गंदे कर दिए और उसने उसके कपड़े गंदे देखकर मुझ में चाटा मारा, तो भाई मेरा भी कोई वो है प्रेमी, मेरा भी तो, मैं भी तो किसी का प्रेमी हूँ। यानी जब तुम तुम्हारी प्रेम का की यानी गंदगी को सहन नहीं कर सकते, तो वो मेरा मालिक जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी पिटाई कैसे सहन। महात्मा ने कहा कि मैंने नहीं मारा है इसको, इस उस मालिक ने जो मुझसे प्रेम करता है वो मुझको कैसे देख लेगा पिटता हुआ, उसने मारा। तो प्रेमी हो, तभी तो महात्मा कहते हैं कि रहम करो रहमान मिलेगा और दया करो भगवान मिलेगा। मंदिर पूजा नित्य करो, तीर्थ करो 1000 और दया धर्म मन में नहीं सब कुछ है। अगर दया धर्म मन में नहीं है तो रात दिन तुम जाते रहो, कुछ करते रहो, चोरी कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, मूर्ति पर जल डाल दिया, मंदिर में सब झुका दिया, क्या उससे परमात्मा खुश हो जाएगा? भाई परमात्मा खुश तभी होगा हमारा उठना बैठना बोलना चालना रहना सहना खाना पीना यानी सारी आदतें बदलनी पड़ेंगी प्रेमियों, तब हम इंसान बनेंगे। यानी बड़ा आदमी कोई पैसे से नहीं बनता है, या शरीर की ताकत से बड़ा नहीं बनता है, या बुद्धि से बड़ा नहीं बनता है। यानी बड़ा बनने के लिए कर्म वाणी वचन अपना यानी रहन सहन अपना यानी चरित्र व्यवहार सारी चीज सुधारनी पड़ती है जब बड़ा इंसान। भाई बुरे कर्म से तो आप देख ले, रावण 4 वेदों का वक्ता था, यानी उसके अंदर बुद्धि बल, ज्ञान बल, शारीरिक बल, पैसे का बल, कोई छोटी मोटी ताकत थोड़ी थी। हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि 33 करोड़ देवता जेल में डाल रखे थे, काल को पाटी से बांध रखा था, भय माता पीसती थी, छोटी मोटी ताकत थी, बहुत बड़ी ताकत। लेकिन क्या हुआ कि बुरे कर्म के सब गए, धन धर्म और वंश ना जाने तो देख लो रावण दुर्योधन और सबका खत्म हो गया, कितने बलवान थे। इसलिए बाबा जी तो आपको बताना चाहते हैं, इसलिए हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि इंसानों का भोजन नहीं है मांस मछली अंडा शराब खाना पीना। कोई धर्म शास्त्र नहीं कहता कि तुम शराब पियो मांस खाओ। जिस अगर हम हिंदू हैं तो यानी अगर तुम भगवान राम को मानते हो तो तुम शाकाहारी हो जाओ, वो भी शाकाहारी थे। भगवान कृष्ण को मानते हो तो तुम शाकाहारी हो जाओ, महावीर को मानते हो, बौद्ध को मानते हो, हनुमान को मानते हो, देवी को मानते हो, दुर्गा को मानते हो तो तुम शाकाहारी हो जाओ, हमारे गुरु महाराज कहते हैं। लेकिन हम और आप यानी हिंदू धर्म के अंदर रामायण को सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ मानते हैं, गीता को मानते हैं, भागवत को मानते हैं। उनको मानते तो हैं लेकिन गीता रामायण भागवत जो कह रही है उस बात को नहीं मानते। वैसे हम राम के यानी राम के पुजारी बनते हैं, हम कृष्ण के पुजारी बनते हैं, हम दुर्गा के पुजारी बनते हैं, हम भैरव के पुजारी बनते हैं, हम हनुमान के पुजारी बनते हैं। लेकिन महात्मा कहते हैं कि ना तुम राम के पुजारी हो, ना कृष्ण के पुजारी हो, ना तुम देवी के पुजारी हो, ना तुम हनुमान के पुजारी हो, तुम किसके पुजारी हो? तुम तुम्हारे मन के पुजारी, सब मन के पुजारी, सब मन की करी कर रहे। वो भगवान कहता है कि तू चाहता वही, जो करता तू वही है जो चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता। हर इंसान यही तो कर रहा है, हम चाह रहे भाई ये तो कर रहे हैं हम, लेकिन है जाएगा आओ ये मालिक करे जो ही तो होता है। और हमारी रामायण साहब कह रही है, सूरज सारे जल कृत बारुण जाना,
तौते संत करे नहीं पाना। अगर गंगाजल में शराब बनाई जाए प्रेमियों, जो महान लोग होते हैं, पीने की क्या चला उसको छूते तक। शराब के अंदर हमारे गुरु महाराज ने कहा कि सबसे खराब शराब, शराब सबसे खराब। जब तक शराब ना पीवे इंसान, जब तक कोई अनैतिक कार्य, कोई कत्ल, कोई चोरी डकैती इंसान नहीं करता। हमारे रामायण के अंदर ही देख लो, जब बहुत उसके भाई मारे गए, बेटा मारे गए रावण के, जब कुंभकर्ण को जगाया गया, जब कुंभकर्ण को जगते ही कुंभकर्ण ने ये कहा कि भैया दशानन मुझको कैसे याद किया कि भैया कुंभकर्ण 2 जंगल में वनवासी आए हैं, उनके साथ उनकी भार्या पत्नी थी, उनको हम चुरा करके ले आए हैं, वो अशोक वाटिका में है। हमारे यानी खरदूषण और यानी उधर अक्षय कुमार तमाम राक्षसों राक्षसियों को खत्म कर दिया उन्होंने। अब आप यानी उनसे लड़ने की तैयारी करो। तब कुंभकर्ण ने शुरू में क्या कहा कि भैया दशानन, भैया रावण, तुमने तो बहुत गलत काम किया, किसी की दूसरे की पत्नी को चुरा कर लाए, तुम उनकी पत्नी वापस कर दो, फिर उनसे यानी युद्ध लड़ाई करने की क्या जरूरत है, तुम उनकी पत्नी वापस कर दो। तब रावण ने कहा, अरे कुंभकर्ण, मैंने तुमको उपदेश देने को नहीं जगाया, मैंने तो युद्ध करने को जगाया। तब अपने मंत्री सिपाहियों को आदेश दिया कि ये ज्ञान की निद्रा से जगे हुए हैं, यानी ये ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, जाओ घड़े के घड़े शराब लाओ। जब घड़े के घड़े शराब पिलाई गई प्रेमियों, जब कुंभकर्ण को पिलाई गई, तब बुद्धि नष्ट हो गई। जब बुद्धि नष्ट हुई शराब पीने के बाद, तब उसने मांस मांगा, तब भैंसे के भैंसे कटवा करके मांस का आहार कुंभकर्ण ने किया। तब वही कुंभकर्ण जो उपदेश दे रहा था, राम से युद्ध करने की मना कर रहा था, वही कहने लगा, अरे बताओ रावण भैया, वो राम कहाँ है, वो लक्ष्मण कहाँ है, मैं अभी उनका विनाश करता। इतनी खराब है प्रेमी, जो भी कुकर्म होता है शराब से होता है। शराब सबसे खराब। महात्मा इसके अंदर 1000 गुण बताते हैं, मैं दृष्टांत देकर के भी बताता आपको, लेकिन लंबे समय चाहिए इस कार्यक्रम के लिए, 2, 4, 6 घंटा लगाता और समय कम है, इसलिए कि शराब कैसे खराब है, लेकिन मैं बताता। अब आगे बहुत सारी चीजों पर चर्चा करनी। तो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि बाबा जी का कहना है, और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से। स्वयं महाराज कह रहे हैं, अरे प्रेमियों, अगर तुम यानी भजन भी नहीं कर सकते तो केवल शाकाहारी हो जाओ। आने वाले खराब समय में जो पाकिस्तान, चीन और भारत में जब युद्ध होगा, वो तृतीय विश्व युद्ध होगा, कोई रोकने वाला नहीं, वो जबरदस्त होगा। और आमने सामने का युद्ध तो है नहीं प्रेमियों। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा परिवर्तन होगा धरती पर जो लोगों के दिल दिमाग में नहीं है। रात को सोएंगे जब कुछ और सुबह जगेंगे जब कुछ। क्यों कि आमने सामने की लड़ाई तो है नहीं। अब क्या लड़ाई है कि प्रत्येक इंसान बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है और रिमोट को बटन दबायो और देश के देश साफ। अणु बम, परमाणु बम, कीटाणु बम और गैस के जहरीले बम। गुरु महाराज ने कहा, जब पाकिस्तान और चीन भारत की जब लड़ाई होगी तो चीन पाकिस्तान भारत के ऊपर जहरीले गैस के बम डालेगा। जब वो भारत में आकर के फूटेंगे तो यानी खाने पीने वाले लोगों के सांस में वो गैस जाएगी और वो यानी तुरंत असर करेगी और 5 मिनट के अंदर धड़ाम से जमीन पर गिर जाएंगे और राम नाम सत्य हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने प्रेम से कहा, अरे बच्चे बच्चियों, पहचान लो 3.5 हाथ के फकीर को। स्वयं महाराज बोले, इसको पहचान लो 3.5 हाथ के फकीर को। ये उस समय धरती पर और यानी रक्षा करेगा। वो एटम बम जैसे फूटेंगे, ऐसी आंधी चलाएगा तेज, जिसमें हाथी सरीखे उड़ते दिखाई देंगे और वो कीटाणु जहर की गैस जहाँ से छोड़ी होगी वहीं वापस जाकर पहुंच जाएगी और उन देशों का सर्वनाश हो जाएगा और भारत के अंदर केवल खाने पीने वाले लोग होंगे, उनका ही सर्वनाश होगा। ये गुरु महाराज की भविष्यवाणी। वो समय ऐसा आ रहा है, इसलिए बचाना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये ना पाए परलोक सवारा। यानी देह धरे को ये फल भाई और भजऊ राम सब काम बेहाई। यानी ये शरीर का यानी इस देह को पाने का लक्ष्य यही है प्रेमियों कि सब काम को छोड़ करके परमात्मा का भजन
करो। ये मनुष्य शरीर फिर मिलने वाला नहीं है प्रेमी, ये देव दुर्लभ शरीर है, ये देवताओं को नहीं मिलता है, देवताओं के पास भगवान से मिलने का रास्ता नहीं है, इसलिए देव दुर्लभ शरीर है। जब कोई जीवात्मा किसी भाई बहन की समय पूरा होने पर, सांसों की पूंजी खत्म होने पर जब ऊपर के लोगों को जाती है तब देवता फूल बरसाते, कहते धन्य हो हे आत्मा तुम मनुष्य शरीर में से आई हो, हे मालिक तू हम पर दया कर जिससे हमको मनुष्य शरीर दे, तेरा ध्यान भजन योग करके हम तेरे धाम को। जिन देवी देवताओं की माता बहन देवियों बुजुर्गों हम आप पूजा कर रहे हैं, जो अथॉरिटी भगवान ने मनुष्य शरीर में दी है वो अथॉरिटी उन देवी देवताओं को नहीं, वो भगवान का कदापि दर्शन नहीं कर सकते। और मनुष्य में वो दरवाजा है, वो रास्ता है जो भगवान का भजन किसी भक्त के महात्मा के पास जाकर के रास्ता लेकर के घर में बैठ के भजन कर सकता है। लेकिन क्या हो गया, अरे पंडा पुजारी कहते कि भगवान मठ में और संत महात्मा कहते कि भगवान घट में। भगवान मठ में मंदिर में नहीं है, भगवान तो घट के अंदर है, भगवान तो आपके हमारे घट के अंदर है। साईं महाराज ने बताया कि जो भी ये हमारी माता बहन देवियां हैं जहाँ बिंदी लगाती हैं, हमारे भाई बुजुर्ग लोग जहाँ टीका चंदन लगाते हैं, दोनों आंखों के बीच में जीवात्मा बैठी हुई है जो पूरे शरीर का संचालन कर रही है। वो जीवात्मा के अंदर एक कान एक आंख और एक नाक है। शरीर की आंख कान नाक से भगवान का दर्शन और भगवान की सुगंधी और भगवान की आवाज को नहीं सुन सकते जब तक वो तीसरी आंख, तीसरा कान, तीसरी नाक, थर्ड आई, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, दिव्य दृष्टि वो जब तक नहीं खुलेगी, जब तक परमात्मा का दीदार दर्शन नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा तो मंदिर में जाए और जले चढ़ा में फूल पत्ती चढ़ा दे, हाथ जोड़ दी, ऐसे परमात्मा का दर्शन। वो परमात्मा कैसा है, बाहर की आंखों से तो तुम जब सुबह सूरज निकले एक नटी तुम देख लो 5 मिनट के लिए, फिर जमीन की तरफ देखो तुम्हें कुछ साफ दिखाई नहीं देगा। बाजार में चले गए, बिल्डिंग की चमक को देख लिया आंखों से 1-2 मिनट तो आंख सूझ जाएंगी और दर्द होगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। और वो परमात्मा कैसा है कि एक बिल्डिंग की चमक है, बाहर की आंख ना सहन कर पा रही, एक सूरज की रोशनी है, बाहर की आंख सहन नहीं कर पा रही है। और हम रात दिन प्रार्थना बोलते हैं कि कोटिन सूरज चाँद सितारे रोम रोम में करें उजारे, सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वो परमात्मा कैसा है, उसके एक एक रोम के अंदर अरबों खरबों सूर्य चांद तारों का प्रकाश है। जब एक सूरज की रोशनी को बाहर की आंख सहन नहीं कर पाती तो इतनी रोशनी को बाहर की आंख कैसे सहन करे। वो तो अंदर की आंख से ही प्रेमियों दर्शन होगा। उस आंख के खोलने वाले महात्मा होते हैं। जैसे बाहर की आंखों से कम दिखाई, कोई जाला मोतियाबिंद काला पानी या लेंस खराब हो जाता है तो जो आई सर्जन होता है, आंख का विशेषज्ञ होता है, उसके पास जाते हैं, वो यानी ऑपरेशन कर देता है, अंजन मंजन ड्रॉप दे देता है और बाहर की आंख से पूरे दिखाई देने लग जाता है। ऐसे हमारी जन्म जन्मांतरों से, हमारे अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी से जीवात्मा के आंख कान नाक बंद हो गए और उन पर जाला छा गया। बिना महात्माओं की दया के वो कभी खुलने वाले नहीं, वो तो महात्माओं की दया से खुलेंगे। जब इनके पास जाएंगे तो वो युक्ति बताएंगे और वो युक्ति घर में बैठ के कर रही है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अरे मैं किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाता, किसी का घर बार नहीं छुड़ाता, किसी के बीवी बच्चे नहीं छुड़ाता और किसी का यानी कोई दुकान दफ्तर खेती का काम में नहीं छुड़ाता। गुरु महाराज कहते हैं कि जहाँ भी तुम काम करते हो दुकान दफ्तर खेती में ईमानदारी और मेहनत के साथ करो। जब शाम को घर में आओ तो बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो और जब खाट में सोने बैठने जाओ, जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं हो, उस समय सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 10 मिनट 20 मिनट 8 घंटा 1 घंटा और खाट में बैठ के लेट के कुर्सी पर जमीन पर जैसे तुमको सुविधा हो उसका चिंतन उसका ध्यान कर लेना, उसी में तुम्हारा मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाए। देखो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज ने बताया, आप हम नहीं जानते, जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा आता है प्रेमियों तो उल्टा लटका रहता है,
सिर नीचे को और पैर ऊपर को, उल्टा ही पैदा होता है। तो महात्मा कहते हैं, कबीर साहब ने कहा कि उल्टा जीव रहा लटकाना और बाघ और पक्षी के समान। यानी जैसे बाघ और पक्षी जिनमें उल्टी लटकी रहती है, नीचे को सर ऊपर को पैर, तो साहब कबीर ने कहा कि बच्चा ऐसे ही माँ के गर्भ के अंदर उल्टा लटका रहता है। और माँ के मलमूत्र की बदबू, माँ जैसा ठंडा गरम चटपटा तीखा कसेला भोजन करती है उसकी यातना, और कई झिल्ली परतों में जीव बंद रहता है, और जीव के चारों तरफ वो बदबूदार तरल पदार्थ भरा रहता है, चारों तरफ झिल्लियों के अंदर। सांस लेने में भी जीव को कठिनाई आती हो, और मालिक के प्रकाश को उस समय देखता है। भगवान का तार उस समय जुड़ा हुआ होता है प्रेमी, और भगवान की आवाज को उस समय सुनता है, उसके प्रकाश को देखता है। कई जन्मों की याद माँ के गर्भ के अंदर रहती है, तब वो मालिक से क्या प्रार्थना करता है। और महात्मा क्या कहते हैं कि कितनी, जैसे यानी जो प्रजापति बर्तन पकाते हैं ना हवा के अंदर, उससे भी तेज अग्नि में बच्चा माँ की जठराग्नि में पड़ता है। महात्मा कहते हैं कि हमारी ये माता बहन देवियाँ हीटर पर, चूल्हे पर, गैस पर दाल चावल रोटी सब्जी पकाती हैं, इतने टेम्परेचर में जीव माँ के गर्भ के अंदर रहता है, पकता है। बड़ी यातना होती है प्रेमियों, इतना कष्ट होता है। तभी तो रामायण में गोसाई महाराज ने लिख दिया कि जन्म मत मरत दुसे दुख होई। यानी जब जीव जन्म लेता है ऐसे नहीं दुख होता है, मरता है तब ऐसे नहीं दुख होता है। लेकिन दोनों अवस्था अबोध होती है प्रेमी, कह नहीं सकता। जन्म लिया तब अबोध, और जब दुनिया से जाता है, जब यम के दूत फरिश्तों को देख करके खून का पानी हो जाता है, आंखें उलट जाती हैं, सारी इंद्री काम करना छोड़ देती है, उस समय भी नहीं बता सकता जीव कि मुझ पर कितनी मुश्किल आ रही है। किसी भाई बहन के टट्टी पेशाब निकल जाते हैं, किसी भाई बहन की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तब आप और हम क्या कहते हैं कि दादा रो रो के बुआते तो ना मिलवो चार, कहीं छोरी थे तो ना मिलवो चार, लेकिन मैं खींचाता नहीं है रही है प्रेमी। वो काल भगवान के दूत जीवात्मा को शरीर से खींच रहे हैं, एक एक रोम रोम, एक एक हड्डी चटक रही है, टट्टी पेशाब निकल रहे हैं, आंखों से आंसू ढक रहे हैं, उस समय कोई बचाने वाला नहीं। तो महात्मा क्या कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आंख इनकी देखी। ये महात्मा आंखों की देखी कहते हैं। तब जीव को हार लगाता है प्रेमियों, मालिक से क्या कहता है, क्या लिख दिया रामायण के अंदर गोसाई महाराज ने, दीन दयाल बिरद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जब जीव क्या कहता है मालिक से, हे दीनों के दयाल, हे दीनानाथ, हे दयालु, तू मुझ अदम नीच निगप्पे जीव पर दया कर, तू मुझे इस काल कोठरी, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार कदापि जमीन पर जाते नहीं भूलूंगा। तो क्या कहता है जी, क्या लिखा रामायण के अंदर, अब प्रभु कृपा करूं यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। क्या वादा किया प्रेमी, आप हमने क्या वादा किया, हे मालिक, हे दयालु, तू मुझे इस काल कोठरी, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार मैं जमीन पर जाते नहीं भूलूंगा, कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन ध्यान। लेकिन बाहर आते क्या हुआ प्रेमी, फिर क्या लिखा मुझे महाराज, पड़े भूम जब डाबर पानी, जिम जीवई माया लिपटानी। यानी बच्चा जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आया प्रेम, बाहर आते ही माया की छाया, माया नहीं प्रॉपर प्रेमियों संसार में, जैसे किसी बर्तन में पानी रख दिया जाए तो सूरज उसमें दिखाई देगा, जब वो पानी स्तर हो जाएगा उसमें सूर्य नहीं है प्रेमियों, उसमें सूरज का प्रतिबिंब, उसकी छाया है। ऐसे ही संसार में माया की छाया है, परछाई है, लेकिन वो प्रॉपर माया संसार में नहीं। छाया ने आकर के जीव को दबोच लिया, पकड़ लिया और भूल गए। जैसे बरसात का पानी प्रेमियों, रामायण बता रही है कि बरसात का पानी जैसे ऊपर से आता है, साफ और स्वच्छ होता है, ऊपर किसी बर्तन में ले लिया जाए तो डिस्टिल वाटर का काम करता है,
लेकिन जमीन पर गिरते ही मिट्टी में मिलकर धूमिल गंदा हो जाता है। ऐसे ही जीव माँ के गर्भ के अंदर पाक साफ था, कई जन्मों की याद थी, भगवान से तार जुड़ा हुआ था, लेकिन बाहर आते ही भूल गया और यानी चिल्लाने लगा। बच्चा रोवे जब हमारी माता बहन देवियाँ थाली क्यों बजावे, जानती नहीं है वैसे थाली क्यों बजाती है कि माँ के गर्भ के अंदर वो भगवान की आवाज को सुनता है। जब वो थाली बजे, जब वो समझे कि कोई भगवान की आवाज आ रही है, और दियो दिखावे ना, दियो बच्चा को दियो दिखा दो, तुम बहुत खुश होगा, तो वो समझे कि भगवान कोई यानी वो है रूप प्रकाश, भगवान का ही प्रकाश है, इसको देखकर खुश होता है। यानी धरती पर कार्य तो सब होते हैं, लेकिन उनको हम और आप समझते नहीं। तो महात्मा कहते हैं प्रेमियों, प्रत्येक जीव ने माँ के गर्भ के अंदर 24 घंटे का वादा किया। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हरिजन हो, कोई कौम कोमेत हो, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, सबने वादा किया कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, हे अल्लाह, हे खुदा, हे गॉड, हे वाहेगुरु, मैं धरती पर जाते ही तेरी इबादत, तेरा भजन, तेरा ध्यान और यानी तेरी ही प्रार्थना करो, कोई दूसरा काम नहीं। और हम तुम क्या कर रहे हैं, कोई करें? आज तक किसी ने किया? रात दिन इसमें लग रहे हैं, काई के में कि तन मन के मेले में। महात्मा क्या कहते हैं कि सुस्ती सी आ रही थी से बोलो, मालिक के नाम को एक बार जोर से बोलो, अरे प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे रे तन जन्म गमायो तन मन के मेले, अरे रे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में, तन मन के मेले में गमा रहे सब, रात दिन और शरीर काज लग रहे। एक मकान छोरा को बन गया, दूसरा मकान बनना चाहिए, या छोरा पे गाड़ी है गई तो दूसरे को आनी चाहिए, या खेत लग रहे या की बोरिंग लग रही है तो बाबू लगनी चाहिए, या कि एक कोठी माए भरतपुर में तो या की दूसरी कोठी बननी चाहिए, या शरीर के लिए लग रही। महात्मा क्या कहते हैं, अरे बच्चा, जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, किराए का मकान है, दूसरे की अमानत है, ये काल की धरोहर है, तो संसार का सामान तो बहुत दूर है, फिर तुम किसके लिए झूठ बोल रहे हो, किसके लिए चोरी कर रहे हो, किसके लिए बेईमानी कर रहे हो, किसके लिए धोखा दे रहे हो, किसके लिए कत्ल कर रहे हो, जब जिसके लिए तुम रात दिन तुम्हारे शरीर के ऊपर घमंड कर रहे हो, ताकत के ऊपर, गोरे रंग के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और यानी तुम्हारी योग्यता के ऊपर, तुम्हारा पद योग्यता और यानी हिंदू, उर्दू, इंग्लिश और यानी लिखाई पढ़ाई, धन माल खजानों शरीर के साथ यहीं रखवा लिया जाए। यहाँ पदमान होदाव नहीं जाएगा कि मैं एमएलए हूँ, कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, कि मैं राष्ट्रपति हूँ, कि मैं जज हूँ, कि मैं वकील हूँ, कि मैं गांव को सरपंच हूँ, कि यानी लंबरदार हूँ, सारे पद होदा यहीं रखवाए, कोई चीज साथ जाने वाली। अरे रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में, रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। और सब मन की मान रहे, सब मन की मान रहा है संसार, संसार मन की मान रहा है। जैसे कहते ना हमारे कोई गलत काम है, वो गांव की मुखिया लोग इकट्ठे हुए, पंचायत है गई कैसो होगा, और माथे खड़े हुए और दूसरों बातें कह रहे हैं कि यार सुन सबकी और कर, सब संसार मन की कर रहा है, सब मन की कर रहे हैं। महात्मा क्या कहते हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत कोई, मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर और मन के मते न चालिए पलक पलक में और कि तो पटवारी काम करे, जेब में पैसा ना है और बाजार में गरम गरम जलेबी है रही है, अब तुम कौन से चोरी करके कैसो पेट को या मन को लाएंगे, तो वहां तो मार पड़ेगी ना। तो महात्मा कहते इसके कह क्यों मानते हो भाई, ये तो लवार है, शैतान है, ये रास्ते का भूत है, मन ने ही तो ये मामला सारा खराब कर रखा है आत्मा का। आत्मा तो शरीर में बेहोश पड़ी हुई है प्रेमी, आत्मा को कोई होश नहीं, मन राज कर रहा है, मन जड़ है, आत्मा चेतन है, लेकिन आत्मा की शक्ति मन ने ऐसे खींच ली
जैसे किसी पेड़ के ऊपर अमरवेल छा जाए, अमरवेल में कोई जड़ नहीं होती है, लेकिन पेड़ सुखा दे और खुद हरी, ऐसे ही मन राज करो शरीर में। आत्मा बेचारी बेहोश पड़ी है और पूरी शक्ति आत्मा की ले रखी है, मन में कोई शक्ति नहीं है, वो तो जड़ है। मन जड़, शरीर जड़, आत्मा चेतन है। जो रामायण में लिखा है कि ईश्वरम जीव अविनाशी और चेतन अमर सहज सुख नासी। वो परमपिता परमात्मा के जीवात्मा वो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन मन और या शरीर के मेले में हमरे आत्मा की प्राप्त कौन ने सोची कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और अंत में मैं कहाँ जाऊंगा और इस समय में क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, किसी ने सोचा प्रेमी? किसी ने नहीं सोचा, लेकिन महात्मा सोचे। फिर आगे क्या कहा? कमाए रहो तेली को सो बैल, कमाए रहो तेली को सो बैल, कमाए रहो तेली को सो बैल, कमाए रहो तेली को सो बैल। भूल गयो अपने घर की गैल, भूल गयो अपने घर की गैल। गलत ने अब नहीं पूछी दुनिया के झमेले में, गलत ने अब नहीं पूछी दुनिया के झमेले में। और रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में, और रतन जन्म गमायो तन मन के मेले में। संसार के काम काजन में कोई खेत काटना है तो संकल्प ले लेंगे काट के चलना। और अगर मन से तुमने कह दे कि 5 मिनट भगवान को नाम लेना है तो ऐसी ऐसी जगह जागो कि जब कोई ठिकाना ना शरीर में दर्द होगो, मुंबई दिल्ली कलकत्ता जो जगह देखी ना है ऐसे सीनों में देखेगो, लेकिन भजन नहीं करने दे। और तुमने संकल्प ले लियो कि खेत की दौड़ आज गाय के चलनी है, धूप पहले पसीना आए करेंगे, लेकिन तेली की बैल की तरह आदमी, अब तेली के बूढ़े बड़े कह दे ना कि तेली के बैल का मतलब सैलन से, वो तो एक दारू बनो रहे ना, वो तो बाई में घूमे दिन भर बाचारे कालों में दोनों के गांव कैसो शहर कैसो आपको दारू बनो सुबह से शाम तक बाई में घूमता रहे। तो इंसान इसी तरह से, यानी इसी को लेकिन महात्मा कहते हैं ये देश अपना नहीं है। भाई महाराज ने कहा ये देश हमारा नहीं है, ये तो परदेश है। जब हमारे यानी पुरखा दादा बाबा मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए तो आप हमको भी जाना है प्रेमियों। अगर हमारे पुरखा यहाँ रहते तो हम समझ लेते कि हमारा देश है, ये तो खाली करना पड़ेगा। इसलिए जाने से पहले वो जगह बना लो प्रेमी, उस काम को कर लो। फिर आगे क्या कहा? दान नहीं दियो हाथन ते, दान नहीं दियो हाथन ते, काम नहीं चलनो बातन ते, काम नहीं चलनो बातन ते। धर्म जब को पूछे पूछे गोल के मैं धर्म जब लेखो पूछे प्रेमियों शासन की पूंजी खत्म हो जाएगी। तो धर्मराज के दरबार में हमारे गुरु महाराज ने बताया कि जन्म से ही प्रेमियों प्रत्येक इंसान के कंधों पर 2 दूत आते हैं, एक अच्छा लिखता है एक बुरा लिखता है। और तुमने वो दिखे क्यों ना? तो बाहर की आंखें से नहीं दिखेगा, अंदर की जीवात्मा की तीसरी आंख खुलेगी जब खुली। और गुरु महाराज ने बताया कि वो ऑटोमेटिक कैमरा प्रत्येक जीव के साथ जन्म से ही लगकर आता है, लेकिन 5 साल तक कैमरे का बटन ऑफ रहता है। दोनों दूत चुप बैठे रहते हैं, लेकिन 5 साल के 1 दिन ऊपर जाते ही दोनों दूत लिखाई शुरू कर देते हैं और कैमरे का बटन ऑन कर दिया जाता है। गुरु महाराज ने कहा, अरे प्रेमियों, तुम जंगल में, पहाड़ में, अंधेरे में, उजाले में, घर में, मकान में, शीश महल में, रात में, दिन में, जो भी तुम अच्छा बुरा कर्म कर रहे हो सबकी लिखाई हो रही है और सारा तुम्हारे कैमरे के अंदर भीड़ हो रही है। तुम्हारी यानी वो बन रही है कैमरे में रील, जो भी कुछ कर्म कर रहे हो। तब गुरु महाराज ने क्या कहा कि मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो फंस जाएगा और भगवान की नजर से तू करूंगा बच पाएगा, कोई बचने वाला नहीं। जब दोनों दूत लिखेंगे सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी। जो धर्मराज के दरबार में जब जीवात्मा पेश कर दी जाएगी तब वो कहेंगे
कि बताओ मैंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, तो दोनों झूठ, दोनों किताबें मांग लेंगे, अच्छे का बखान होगा तब तो कहेगा हाँ हाँ ये मैंने किए, और जो बुराई का लेखा जोखा होगा कि नहीं इन्होंने गलत लिख दिया, ये काम मैंने नहीं किया, तब वो धर्मराज क्या करेगा, वो सिर्फ वो पेंडुलम वो निकालेगा और सीढ़ी में डाल देगा और तुम्हारी सारी पिक्चर तुम्हारे सामने दिखाई देगी कि देखो ये खटोटी को बुला लिए, कौन है ये, गलत करो अच्छा करो, सारी पिक्चर सामने आ जाएगी जब शर्म से और नीचे को झुकना पड़ेगा। तब वो कहेगा धर्मराज, अरे बंदे तुमको कोई संत महात्मा, कोई फकीर, कोई उनका बंदा, कोई उनका शिष्य, कोई उनका सेवादार नहीं मिला, तुमको नहीं बताया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुमको कोई बताने वाला नहीं मिला। जब आप गांव निवासी यानी मुड़िया निवासी वहां कहेंगे कि नहीं हमको कोई नहीं मिला, तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे मैं वो बाबा जी हूँ, उसी समय धर्मराज के दरबार में प्रकट हो जाऊंगा और गवाही दूंगा। क्या कहेंगे कि 19 नवंबर 2022 को शनिवार के दिन दोपहर के 1 बजे मेरे बंदे को भेजकर और तुमको ये बताया कि ये अच्छा है या बुरा है और मनुष्य शरीर इसलिए मिला है, तुमने उनकी बात को नहीं माना और तुम धर्मराज के दरबार में झूठ बोल रहे हो। ये मैं साफ गवाही देंगे। तो देखो धर्म प्रेमियों, हम आपने वादा किया मालिक के भजन का। हमारे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम 24 घंटे का तुमने वादा किया, लेकिन तुम 24 घंटा भजन नहीं कर सकते। तो देखो संत महात्माओं ने कितनी सुविधा कर दी। हमारे गुरु महाराज मन से बोले और मन से बोल करके कहा कि हम आए हुए देश से और चाहे तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचा बनो एक हमारो काम। एक काम लेकर के गुरु महाराज आए। ये देश हमारा नहीं, वो निजी देश जहाँ से आए हैं, वो देश को पहुंचाने के लिए ये धरती पर मनुष्य शरीर में आना पड़ता है। भगवान राम मनुष्य शरीर में आए और भगवान कृष्ण मनुष्य शरीर में आए और यानी गुरु स्वरूप में वो स्वयं परमात्मा धरती पर मनुष्य शरीर में ही आते हैं जीवों को समझाने के लिए। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों कि तुम 24 घंटे नहीं कर सकते, तुम तो केवल 22 घंटा संसार के काम करो, ईमानदारी मेहनत से, दुकान दफ्तर खेती का ईमानदारी मेहनत से, और शाम को घर में आओ, जब बाल बच्चों की सेवा करो, आए का आदर सत्कार करो, जब शाम को घाट में सोने बैठने जाओ, 1 घंटे भगवान का शाम को भजन और 1 घंटा सुबह 4 बजे भगवान का, मात्र 2 घंटा कर दो। कितना सरल कर दिया जो आप हमने 24 घंटे का वादा किया।